भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह ठरू को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठरू को पिछले 15 दिनों से लगातार व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाया जा रहा है। ये धमकियां बिश्नोई गैंग से जुड़े गुर्गों द्वारा दी जा रही हैं, जिनमें ठरू से 10 करोड़ की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ठरू और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी है। रणजीत सिंह ठरू विधानसभा हल्का तरनतारन के संभावित उपचुनाव में भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनका राजनीतिक सफर भी बेहद दिलचस्प और प्रभावशाली रहा है। उनके परिवार की राजनीतिक जड़ें कांग्रेस में गहराई से जुड़ी रही हैं। 3 पीढ़ियों से उनका परिवार सक्रिय राजनीति में रहा है और बीते 25 सालों से लगातार गांव की सरपंची का चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके बेटे हरजिंदर सिंह विक्की ठरू भी राजनीति में सक्रिय हैं और वो जिला परिषद का चुनाव 8000 से अधिक मतों से जीत चुके हैं। ये राजनीतिक विरासत उन्हें इलाके में खासा प्रभावशाली बनाती है। हालांकि समय के साथ ठरू परिवार कांग्रेस से भाजपा की ओर झुक गया। भाजपा के शीर्ष नेताओं के संपर्क में आने के बाद रणजीत सिंह ठरू ने पार्टी में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की और अब वो तरनतारन के उपचुनाव में भाजपा की ओर से टिकट पाने की दौड़ में आगे हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति और लोकप्रियता को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर उन्हें टिकट मिलता है तो उनकी जीत की संभावना मजबूत है। लेकिन इसी बीच उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। रंगदारी मांगने की इन धमकियों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। रणजीत सिंह ठरू ने इन धमकियों की शिकायत जिला पुलिस प्रमुख से की है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए विशेष जांच दल का गठन किया है। इस जांच टीम में एसपी अजयराज सिंह, डीएसपी गुरिंदरपाल सिंह नागरा और सीआईए स्टाफ के प्रभारी प्रभजीत सिंह शामिल हैं। इन अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये मामला सिर्फ एक नेता को धमकाने का नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा गैंगस्टर नेटवर्क काम कर रहा है, जो चुनावी दौर में राजनीतिक दबाव बनाने और पैसे की वसूली के इरादे से सक्रिय हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी कई बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और फिल्मी हस्तियों को धमकाने के लिए कुख्यात रहा है। रणजीत सिंह ठरू के मामले में भी इसी गिरोह का नाम सामने आना राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। तरनतारन जैसे संवेदनशील इलाके में इस तरह के गैंगस्टर नेटवर्क की मौजूदगी और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में दखल अंदाजी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ये मामला अब सिर्फ एक रंगदारी या धमकी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें राजनीतिक पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही ऐसे मामले राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने या दबाव बनाने के हथकंडे भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ इसे गैंगस्टर राज के बढ़ते प्रभाव का संकेत मान रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच इस मामले को किस दिशा में ले जाती है और क्या रणजीत सिंह ठरू को धमकी देने वाले असली आरोपियों तक कानून का शिकंजा पहुंच पाता है या नहीं। प्रशासन ने फिलहाल पूरे मामले को हाई प्रोफाइल मानते हुए सुरक्षा के सभी उपाय किए हैं और जांच को प्राथमिकता दी है। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ तरनतारन के उपचुनाव की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि क्या अब राजनीति में उतरना या चुनाव लड़ना भी गैंगस्टरों की इजाजत से होगा। आने वाले दिनों में ये मामला पंजाब की राजनीति में और भी उथल-पुथल मचा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।